बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम में इस वक्त पाकिस्तान और IMF की डील हो चुकी है और इस मुआहदे के मुताबिक IMF पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब फराहम करेगा और पाकिस्तानी हुकूमत ने नाच नाच कर इस वक्त घुंघरू तोड़ दिए हैं। मीडिया के ऊपर शोर शराबा किया जा रहा है, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। ईद के रोज प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपनी टीम के हमरा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ देते हैं। इसके पीछे एक ग्रेटर गेम है जिसका आज से बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। कुछ जनाब बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और पाकिस्तान की सियासत में ईद के रोज भी गंदा खेल खेला जा रहा है। ईद के दिन भी जो ताकतें हैं वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रही। और सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि गैर मुल्की ताकतों के साथ नवाज शरीफ की दुबई के अंदर कुछ खुफिया मुलाकातें जो हैं वो जनाब पकड़ी गई हैं। किन किन के साथ नवाज शरीफ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इन्होंने अपॉइंट किया, अब उन्हीं आर्मी चीफ को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं दुबई से बैठकर नवाज शरीफ साहब की जानिब से, वो भी इस वक्त इंपॉर्टेंट हो चुकी है। धमकियां क्यों दी जा रही हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब को, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की पीठ पर चूड़ा घोंपने जा रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और पीपल्स पार्टी ने भी इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब इलेक्शन जो है उनको मौखर करने का प्लान आज सामने आ चुका है। पाकिस्तान में 6 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की तैयारियां आखिर होने क्या जा रहा है। अगला जो ये महीना शुरू हुआ है जुलाई का, कल से जनाब बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई देखेंगे भी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि इमरजेंसी नाफिज करना, इसके पीछे असल मकसद क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज होने वाली स्टैंड बाय मुआहदे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। अब चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जो इसहाक डार साहब हैं उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, हालांकि दोनों का एक ही पार्टी से ताल्लुक है। और जनाब उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को 1 साल के दौरान $3 अरब का कर्ज फराहम करेगा और पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी जो है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जुलाई में होने वाले इजलास में दी जाएगी। लेकिन इस सबके अंदर उन्होंने जनाब कहा कि ईद के रोज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और IMF से मुआहदे पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी जाती दिलचस्पी और IMF की MD से कई मुलाकातों के बाद ये मुआहदा जो है वो मुमकिन हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, IMF से मुआहदा ही डिफॉल्ट से बचने का बेहतरीन सरमायाकारी है और इंशाल्लाह अब डिफॉल्ट का खतरा कम होगा और डॉलर का दबाव भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और कारोबारी माहौल में एक नई उम्मीद और फुर्ती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के लिए हमने तकरीबन 9 माह खो दिए, लेकिन अब पाकिस्तान मजबूती से ठीक समत की जाने बढ़ेगा और वफाकी वुज़रा और सेक्रेटरीज ने भी मुआहदे के लिए बहुत मेहनत की है। जनाब उन्होंने आज क्रेडिट जो है उस हवाले से दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF का जो ये प्लान तैयार हो रहा है, जो ये डील होने जा रही है, इससे पाकिस्तान में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, बिजली जो है वो इससे महंगी हो जाएगी और IMF से मुआहदे इसके दौरान जनाब गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी पैदा हो चुका है और मजीद इजाफे की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और लेवी में इजाफा किया जा सकता है। ज़राए का ये कहना है कि बिजली और गैस रेट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाने होंगे और इसके लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹4 फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से जनाब ली जाएगी। और गैस के टैरिफ में तकरीबन 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा रखी है और गैस मजीद महंगी करने से मुतालिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है, जबकि हुकूमत के पास पेट्रोल और डीजल में भी ₹10 फी लीटर तक इजाफे की गुंजाइश इस वक्त मौजूद है। तो पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली जो है वह महंगी होने जा रही है। ये आपको मैं खतरे की घंटियां जो आप सबके लिए बजा रहा हूँ कि IMF के साथ डील करने से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मजीद जनाब दबाव बढ़ता चला जाएगा और जिस तरह
कहां से ये नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पाकिस्तान के लिए बदतरीन दौर है कि एक वक्त जब इंडिया जो है पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि आप अपनी मौत खुद मर जाएंगे और हम यहां पर $3 अरब जो है उसके ऊपर नाच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन मुल्क भारत जो है उसके रिजर्व तकरीबन 500 से 600 अरब डॉलर है। हम उनके तकरीबन 0.01% तक भी उनके नहीं पहुंचते जो उनके पास रिजर्व हैं, और हम धमकियां और बड़ी बड़ी मारते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। और इंडिया दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके जनाब अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए है, और वहां पर जनाब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का एक ही मकसद है कि इमरान खान को फिक्स करना है, इमरान खान को कत्ल करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, उसको फांसी देनी है, उसको फलां करना है, पीटीआई के बंदों को तोड़ दो, फलां की जनाब बीवी को मार दो, फलां की बहन को उठाकर अगवा कर लो, फलां की जनाब जो रिश्तेदार हैं उनको अगवा कर लो, इमरान रियाज को पकड़ लो। ये आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का मेन मकसद बन चुका है। जब जनाब आर्मी चीफ से इस हवाले से सवाल होता है, जब रिटायर्ड जनरल उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जाएं आप भी सियासत कर लें, मुझे पता है मैं फौज चला रहा हूं। ये जनाब इस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के माइंड सेट के लोग ऊपर बैठे हैं जो बंद कमरों के अंदर फैसला करते हैं, जो बंद कमरों में फैसला करके पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, आग के अंदर धकेल रहे हैं, जाती अना के फैसले किए जा रहे हैं। और जाती अना ने पहले जनरल बादशाह थे जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया, अब उसके बाद नई डॉक्ट्रिन आ गई है और ये नई डॉक्ट्रिन भी पाकिस्तान को उसी तरह से तबाह कर रही है जिस तरह से पहले बादशाह के दौर में तबाहियां हुई। और वही डॉक्ट्रिन जो है वो अना की खातिर पाकिस्तान के सारा कुछ हो रहा है और बुनियाद बनाया जा रहा है कि 9 मई को जनाब इमरान खान ने हम पर हमला कर दिया, इस तरह की चीजें। लेकिन 9 मई से पहले भी जनाब आपने देखा शहबाज गिल का हशर, आपने बहुत सारी गिरफ्तारियां होती देखी, और 9 मई से पहले भी आपने देखा कि बहुत सारे सहाफियों ने, मोतबर सहाफी जिनका ताल्लुक जनाब मोतबर इदारों के साथ है और उनके ताकत हल्कों के साथ भी ताल्लुकात अच्छी, जिस तरह से सुहेल बड़ाइश है, मुनीफ सुल्तान जो फारूक हैं, अहमद मीर साहब, सब ने कहा कि हाफिज डॉक्ट्रिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ लॉन्च हो चुकी है। जब से वो आर्मी चीफ बने उस वक्त से लेकर आज तक यही बातें हो रही हैं। लेकिन फिर 9 मई का राग अलाप कर इमरान खान को खुड्डे लेन लगाने की कोशिशें जनाब की जा रही हैं, और एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट, दूसरी तरफ ये सारी चीजें। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो मुसल्लत शुदा टोला है कि सोच क्या रहा है, ये किसकी बुनियाद के ऊपर, किस मकसद के तहत आज पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है, और ये पाकिस्तान की तबाहकुन तारीख जो है वह आज लिखी जा रही है। अब जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन को मौखर करने की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, और जनाब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज आखिर होने क्या जा रहा है। देखिए IMF और पाकिस्तान की डील हो चुकी है, और इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने IMF को कहा कि हम स्टैंड बाय डील करना चाहते हैं और 9 माह से ज़्यादा हम डील नहीं करना चाहते। अब आप अंदाजा लगाएं, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 माह बनते हैं और नवंबर के अंदर इलेक्शंस हैं, और 9 माह की ये डील हुई है। तो नून लीग का मौक़िफ़ यह कि जनाब हम मार्च से पहले इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, और मार्च के अंदर इलेक्शंस होंगे, यानी कि मार्च के अंदर अगर असम्बलियां खत्म होती हैं तो अप्रैल मई तक जाकर ये इलेक्शन करवाने की पूरी मनसूबाबंदी है। और 9 मई का मादा जो कि मार्च तक पूरा होगा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जरिए इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा, और इसी वजह से कानून के अंदर तरमीम करवाई जाती है, और उस तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख करने का ऐलान का पूरा जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो 6 माह के लिए जनाब कौमी असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट भी जनाब यही चाहती है, अगर ये सारा मामला हो जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ऑलरेडी पैगाम दे दिया कि जनाब जब तक इमरान खान साहब को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाते, जब तक इसको फिक्स नहीं किया जाता, हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सारे राह के अंदर रुकावट है। वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाए जाएं, और ये अगर आप देखें तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IMF का सहारा लेकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को मौखर करवाया जाएगा, यानी कि फिर वही मार्शल लॉ और कानून को मुअत्तल कर दिया जाएगा जो पंजाब और KPK में हो रहा है, वो फिर इस्लामाबाद में आप होता हुआ देखेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर किस कदर गंदे और गलीज ताकतवर लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान में मसनद के ऊपर बैठ चुके हैं, और ताकत के जोर पर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है सिर्फ जाती अना की खातिर, सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने की खातिर। और अगर आप इस डील को पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 9 माह की डील करने का असल मकसद और वजह क्या थी। तो जनाब अब आ जाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये खबरें जो है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाना शुरू कर दी गई हैं, और ये पीपल्स पार्टी का पहला बहुत बड़ा शिकार होगा अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसको हाईजैक नहीं किया जाता। अब चूंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पीपल्स पार्टी से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आए थे, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और ये भी इलेक्टेबल है, इलेक्टोरल वोट इनको हासिल होते हैं, और फिर जहां पर इशारा होता है वहां पर चले जाते हैं। और मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं
कि शाह महमूद कुरैशी के जरिए इमरान खान साहब को बेतहाशाबार पैगाम पहुंचाएंगे और कहा गया कि आप पीछे हट जाएं, पार्टी मेरे हवाले कर दें और फिर मामला जो है वो सही हो जाएंगे। असद उमर साहब से भी ये मामला करवाए गए, उनके जरिए भी पैगाम यही पहुंचाए गए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सब कुछ करने से इनकार कर दिया। और फिर पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी डील हो जाए, और ये डील तब मुमकिन होगी जब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो चेयरमैन के ओहदे पर आ जाएंगे, इमरान खान पीछे हट जाएंगे। और पीपल्स पार्टी डील करना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब जो ऐसा करने को तैयार नहीं है। और ये खबरें भी चली कि इमरान खान मुराद सईद को किसी भी वक्त वाइस चेयरमैन लगा सकते हैं पार्टी का और शाह महमूद कुरैशी को हटा सकते हैं। तो ये जो फिर मुझे जराए ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं, लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज मंसूर वसान के जरिए मीडिया के ऊपर माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जनाब अगर शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अंदर वापस आना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब जनाब माहौल बनना शुरू हो चुका है और पीपल्स पार्टी का पहला टारगेट इस शाह महमूद कुरैशी बने हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर सीटें निकाली जाएं, पंजाब उनका टारगेट है, ये ऐलान भी उन्होंने किया। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ राब्ते के अंदर मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सारा कुछ होगा। और पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बने हुए हैं। अब जनाब आ जाएं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी गैर मुल्की ताकतों के साथ कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं दुबई के अंदर। अब किस किस के साथ हो रही हैं, और फिर दूसरा उन्होंने जनाब आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आखिर उसकी वजह क्या है, आपके सामने मैं कुछ बड़ी खबर दुबई से रखने जा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान को की मैशत को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात और वफूद से मुलाकातें जारी हैं। अब नवाज शरीफ का सिस्टम के अंदर कोई स्टेक मौजूद नहीं है, वो नाअहल है, वो ना वज़ीर-ए-आज़म, ना मशीर, ना जनाब कोई एमएनए, ना वो एनपीए, उनका कोई सिस्टम से लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए उनकी मुख्तलिफ शख्सियात और गैर मुल्की वफूद से कुछ मुलाकातें जारी हैं। अब आपने समझना है कि मुलाकातें क्यों हो रही हैं, जनाब इनके हाथ में तो मैशत नहीं है, मैशत चलाने वाले जाने और मैशत जो जिन्होंने कौंसिल बनाई है, एस्टेब्लिशमेंट जाने, शहबाज शरीफ जाने या इसहाक डार जाने, नवाज शरीफ साहब कौन होते हैं और उनका कोई स्टेक मौजूद नहीं है सबके अंदर। अब आपने समझना है कि ये सिर्फ खबर जो जंग न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, आपने समझना है कि मुलाकातें क्यों की जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल ताकतों को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जनाब मुझे अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और जनाब गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में क़याम पज़ीर हैं और उन्होंने फैमिली के अफराद के साथ ईद भी दुबई में मनाई और मरियम नवाज भी दुबई के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। दराए के मुताबिक दूसरे रोज ईद के नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें की और मुलाकात में मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी पर गुफ्तगू भी जनाब की गई है। और दराए का यह कहना है कि दोस्त ममालिक की तरफ से मुआशी सरगर्मी और सरमायाकारी पर नवाज शरीफ साहब के साथ मुबादला ख्याल भी किया गया है। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उनके साथ राब्ते कर रहे हैं कि जनाब उनको पाकिस्तान वतन वापस लाया जाए और उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें। और फिर जनाब ये आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल आसिम मलिक बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, वो उनका अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम पहुँचा दिया अपने बंदे के जरिए, सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनके जरिए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा तो आपको आर्मी चीफ बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था कि जनरल आसिम मलिक ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने आप पर एहसान किया है तो अगला एहसान आप भी उनके ऊपर करें। तो ये इनडायरेक्ट पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं और गैर मुल्की ताकतों के जरिए सऊदी अरब और यूएई के जरिए जनाब आसिम मलिक साहब को पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप इनके साथ कोई नरम हाथ रख लें। ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अपना ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।